जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपना तैयारी बहुत ही जी दिल लगा के आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आपसे हम माफी चाहते हैं क्योंकि हम 9 दिन से वीडियो आपका YouTube चैनल पे हम नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों हमें एक चेचक हो गया था। एक बीमारी होता है जिसको हमारे गांव तरफ मायो बोलता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में इसको हम बोलते हैं चेचक, जो कि आप आराम से आप हमारे मुंह में या कहीं पे भी आप हमारा दाग देख पा रहे होंगे कि हमारे मुंह में बहुत सारे क्या हो गए, दाग हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इसी के कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और 1-2 दिन पहले मेरा तबीयत पूरी तरह से सही हो चुका है। इसके लिए आप आराम से निश्चिंत रहिएगा। और आपको आज बोल देते हैं कि आज से आपको प्रत्येक दिन, आज क्या बोले, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और प्रत्येक दिन वीडियो डालने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए गप ना करके डायरेक्ट हम लोग अपना टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो आज हम लोग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज हम स्टार्टिंग किए यहाँ से बल से, स्टार्टिंग कहाँ से किए, बल से किए हैं। और आपको आज स्टार्टिंग करेंगे, पहला क्या है, क्या हेडिंग है, बल। बल के बाद दाब, दाब के बाद आपका क्या है यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब। और यहाँ पे हम बताने वाले ताप और ऊष्मा, ताप और क्या बताने वाले हैं, ऊष्मा बताने वाले हैं। तो ये गप ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला स्टार्टिंग यहाँ पे देख लीजिएगा जरा सा। यहाँ पे हम लिखे हैं बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या बोले, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान को बोलते हैं केजी, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, केजी। और हम लोग को पता है कि त्वरण का ऐसा यह मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोले, मीटर प्रति सेकेंड। जब हम दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या बोले, जब हम दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर, किलो, किलो, और यहाँ पे लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। या दोस्तों इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट यह, इसको हम बोलते हैं न्यूटन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। कोई दिक्कत। यदि अब आपको यदि कोई बोल दे कि बताओ दाब का ऐसा ही मतलब, क्या बोलेगा कोई, या फिर दाब नहीं बोले, क्या बोलेंगे, बल का। यदि आपको कोई बोल देगा मतलब बल का ऐसा ये मात्रक क्या होते हैं, तो बोलेंगे कि बल का ऐसा ये मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन होता है। कोई दिक्कत। अब आपका माइंड और काम ही करता होगा कि सर न्यूटन है क्या। तो आपको बता दे कि जिसने बल का फॉर्मूला दिया, क्या बोले, जिसने बल बल का फॉर्मूला दिया, यही व्यक्ति का नाम या यही वैज्ञानिक का नाम मेरा क्या था, न्यूटन था। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि बल का ऐसा ये मात्रक न्यूटन होता है। क्या बोलेंगे, बल का ऐसा ये मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यदि आप कोई बोल दे कि बताओ कि बल का ऐसा ये मात्रक क्या होते हैं, तो इसको बोलेंगे कि बल का ऐसा ये मात्रक क्या होते हैं, मेरा न्यूटन होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग न्यूटन। कोई दिक्कत। इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बल के बारे में जो भी चीज आपको बताए, इसमें आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहला कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का ऐसा मात्रक क्या होते, तो बोलेंगे केजी, केजी मीटर प्रति सेकेंड, या इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। कोई दिक्कत। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ बल का ऐसा ये मात्रक क्या होते हैं, तो बोलेंगे न्यूटन। क्या बोलेंगे, न्यूटन। इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं एन। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला स्टार्टिंग करने वाले हैं। आगे यहाँ पे लिखिए दाब। दाब किसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बोतल तक को नहीं दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे बुक है, देखिए आप, नोटबुक है मेरे पास, क्या है, एक नोटबुक है। मान लेते हैं कि अभी मेरे हाथ में है, अभी कहाँ पे, मेरे हाथ में। मान लेते हैं कि यदि हम हाथ को डाउन करेंगे, तो बुक भी मेरा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बुक भी मेरा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। मान लेते हैं, आप इसका देखिए एरिया कितना है। आप देखिए इसका बहुत से बड़ा क्या है, मेरा एरिया है। इसका मतलब इतना जगह क्या करता है, घेरता है। इतना जगह क्या करता है, घेरता है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेस्टर है, मेरे पास क्या है, डेस्टर है। ये डेस्टर बताइए नोटबुक के मामले में कौन कम जगह घेरता होगा, ये कम जगह घेरता है। और नोटबुक मेरा क्या करता है, अधिक जगह क्या करता है, घेरता है। इसी प्रकार से
यदि मान ले कि हम इसको ऊपर से बीगेंगे, यदि इसको ऊपर से हम नीचे गिराएंगे तो इसका जो होता है मेरा क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, ये बहुत ही बड़ा कैटेगरी का लेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल होता है बहुत क्या होता है छोटा। इसलिए जल्दी यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ दोनों में किसका प्रति एकांक क्षेत्रफल अधिक होगा, तो बोलेंगे कि नोटबुक का प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होता है मेरा अधिक होता है, और डेस्टर का प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होता है कम होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा दाब, दाब बराबर फॉर्मूला होते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या बोले? दाब बराबर फॉर्मूला क्या होते, तो होता फॉर्मूला बल बट्टे क्षेत्रफल। और बल को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन, बल को क्या बोलते हैं न्यूटन, और न्यूटन को बोलते हैं एम से, न्यूटन किसको बोलते हैं एम से। और क्षेत्रफल का ऐसा ही मतलब होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसके लिए देखिए, इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं। कितना फॉर्मूला होते हैं? दो। आपको दोनों यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। पहला होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या बोलेंगे? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, ये हो गया पहला फॉर्मूला। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा क्या होगा आपको दूसरा भी लिख देते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे न्यूटन मीटर, यहाँ पे माइनस लगा दी। क्या लगा दी यहाँ पे? -2। क्यों? जब हम किसी भी प्लस वाले को यदि हम ऊपर लेके जाते हैं तो मेरा क्या होता है -2 होता है। यही आपका होता है दोनों का दोनों क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो लिखा गया है कि दाब का ऐसा मात्रक, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं पीए, जिसको क्या बोलते हैं पीए। जैसे यहाँ पे देखिए, नहीं तो ये आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखिए हम 1 पास्कल बराबर कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब 1 पास्कल बराबर होते हैं 1 दाब। बराबर कितने होते हैं? देखिए यहाँ पे दाब का बोले थे ना, तो यदि आपको कोई बोल देगा कि बताओ 1 पास्कल बराबर कितने होते हैं, तो बोलेंगे कि 1 पास्कल बराबर होते हैं 1 दाब। कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पहला स्टेप में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहला हम आपको बताए बल के बारे में, और दूसरा हम बताए दाब के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है वायुमंडलीय दाब। अगला क्या लिखा गया? वायुमंडलीय दाब। तो ये हम चर्चा करते हैं कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या बोले आपको, मान लेते मेरे पास एक बोतल है, मेरे पास क्या है? एक बोतल है। अब एक दिमाग लगा देखिए, यदि हम इसको ऊपर से नीचे गिराएंगे, क्या बोले? यदि हम इसको ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से कहाँ गिराते हैं? नीचे गिराते हैं, तो वस्तु बताइए नीचे गिरता है कि वस्तु ऊपर गिरता है? तो बोलेंगे वस्तु यदि ऊपर है और ऊपर से यदि इसको हम नीचे गिराएंगे तो वस्तु मेरा गिरता कहाँ पे? नीचे। कहाँ पे गिरता है? नीचे गिरता है। इसी प्रकार आप दिमाग लगाइए, क्या सर जैसे वस्तु हमारे हाथ में गिरा तो क्या हमको ताकत लगा कि ताकत नहीं लगा? तो आपका माइंड में काम करेगा नहीं सर, यदि हम किसी भी वस्तु ऊपर से गिराते नीचे तो हमको नीचे में भी ताकत लगता है। यदि आपको पता नहीं हो तो आप आराम से, आपको पता होगा कि आप लोग अभी के टाइम में या कुछ दिन पहले या 1 साल पहले या बच्चा में आप क्रिकेट जरूर खेलते होंगे। अब मान लेते हैं कि क्रिकेट ऊपर में है, यदि गेंद, गेंद जानते हैं ना, गेंद ऊपर में और ऊपर से यदि हमारे नीचे तरफ गिरता है, तो जिससे इसको हम कैच करते, क्या करते, इसको हम कैच करते थे, तो कैच करने के टाइम हमको चोट लगता था। क्या लगता था हमको? चोट। तो इसी टाइम में क्या बोलता था हमको कि बाबू किसी भी गेंद को कैच करो तो हाथ को कैसे कर लो? नीचे। हाथ को कैसे करना? हमको नीचे करना। इससे वो क्या होता है, यदि जो भी चीज वायुमंडल से गिरा, जो भी चीज वायुमंडल से गिरा और हमारे हाथ में चोट अधिक ना लग के डायरेक्ट यदि हम पीछे तरफ टान लेते हैं तो बल कम लगता है, जिसकी वजह से हमें चोट लगने की कोई संभावना नहीं होता। कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये अब जरा इसके बारे में देखते हैं। गैसीय दाब को मापने का मात्रक, गैसीय दाब को मापने का मात्रक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्टोमेफियर। ये बात बोलने में हमको दिक्कत हो रहा था। क्या बोले? एस्टमोस्फियर, एस्टमोस्फियर, एस्टमोस्फियर। कोई दिक्कत?
ये हम जरा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है, इसलिए आप जरा से मैनेज कर लीजिएगा। अगला, अब यहाँ पे लिखे 1 ATM, 1 ATM बराबर 1.013 × 10⁻⁵ का मतलब होता है पास्कल, जिसको हम क्या बोलेंगे, पास्कल बोलते हैं, पास्कल बोल देते हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि हम 0 1 के बाद 3 को हटा भी देंगे तो इससे हमको कोई भी चीज का दिक्कत होने वाला नहीं, इससे कोई भी चीज का दिक्कत होने वाला हमको नहीं। तो यहाँ पे लिखे यदि इसके बराबर, यदि ऊपर वाले के बराबर 1.01 × 10⁵ PA दे देंगे तो इससे भी हमको कोई भी चीज का दिक्कत होने वाला नहीं। ठीक है ना। तो ये भी स्टार्टिंग करते हैं अगला। अब यहाँ पे लिखे उष्मा और ताप और उष्मा, ताप और उष्मा। और आपको बोलते हैं कि उष्मा को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा, उष्मा को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आइए आप इसके आगे बताते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या बोलेंगे, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होते हैं, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होते हैं। कोई दिक्कत? तो ये स्टार्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि केल्विन का संकेत, केल्विन का संकेत हम लोग क्या बोलते हैं, के। यदि आपको कोई बोलेगा कि बताओ केल्विन का संकेत किसे कहते, तो बोलेंगे केल्विन का संकेत अब किसके द्वारा करते हैं, के के द्वारा। किसके द्वारा, के के द्वारा करते हैं। अगला, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या बोले, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होते, तो बोलेंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होते। क्या होते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होते हैं। जूल, जूल को क्या बोलते हैं, JOULE। जूल का संकेत, जूल का संकेत जे के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, जे के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग इसको दर्शाते हैं। किसका बोले, जूल का संकेत। अगला, उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। यदि आपको कोई बोल देगा कि बताओ उष्मा का एसआई मात्रक क्या होते, क्या बोले, यदि आपको कोई बोलेगे बताओ उष्मा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो बोलेगे कि उष्मा का एसआई मात्रक भी क्या होते हैं, मेरा जूल होते। क्या होते हैं, जूल होते। अब यहाँ पे वो यहाँ पे लिखवा देते हैं वो हम कि क्यों, यानी कहने का मतलब ये जो है मेरा, नहीं तो मैं एक ही लाइन देखते हैं, हटेगा तो हटा देते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उष्मा भी, क्योंकि, क्योंकि उष्मा भी, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार का, एक प्रकार का, क्योंकि, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार का क्या होता है, मेरा ऊर्जा है। क्या लिखेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा होता है, ऊर्जा होता है। यहाँ पे क्या बोले आपको, यहाँ पे देखिए हम एक ही लाइन लिखवा दिए। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक भी क्या होता है, मेरा जूल होता है। क्या बोले, जूल होता है, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार का मेरा क्या है, ऊर्जा है। उष्मा भी एक प्रकार का मेरा क्या है, ऊर्जा है। तो ठीक है, आज का हम लोग वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए वीडियो में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और इतना वो भरोसा कीजिए कि आपसे हम उम्मीद करेंगे कि पर डे आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करें। ठीक है ना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको इसी कैटेगरी का प्रत्येक चीज फ्री आपको मिलेगा। सुबोध स्टडी 0.1 आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आप वीडियो देखिए और फुल मस्ती कीजिए। ठीक है ना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।